सही है। इसके बाद हमें क्या करना है, लेट्स सपोज मैंने ये कहा कि भाई मेरे पास एक सर्च बार आए और उस सर्च बार में मैं लिखूं आईडी और वो मुझे स्पेसिफिक डाटा ला के दे दे, जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली जब भी काम करते होगे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे होते हो, तो वहाँ पर ये वाली फंक्शनैलिटी दी हुई होती है, आप किसी की आईडी को सर्च करवा लो या आप जो है वो किसी के हैशटैग के थ्रू सर्चिंग करवा लो। मतलब सर्चिंग वाला काम क्या आपके पास मोस्ट पॉपुलर काम है जब भी आप इस तरह के काम कर रहे होते हैं। तो अगर मेरे पास यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड है, तो मैं उसको किस तरह से ओवरकम कर सकती हूँ या मैं उसको किस तरह से क्या कर सकती हूँ, अपने फंक्शनैलिटी को अपनी टेबल्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हूँ। तो वो काम करने के लिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे देखो मैं क्या करूँगी कि मेरा ये जो टेबल है ना, इस टेबल के ऊपर मुझे एक सर्च बार वाला काम चाहिए, तो मैं इस टेबल के ऊपर जाके क्या करूँगी, एक सर्च की फील्ड बनाऊंगी। और ये टेबल कहाँ मौजूद है, व्यू रिकॉर्ड के पेज पर। तो यहाँ पर आते हैं तो देखो ये मेरा टेबल का टैग स्टार्ट हो रहा है, मुझे इससे पहले ही चाहिए। तो इससे पहले मुझे क्या बनाना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं क्या करती हूँ कि मैं यहाँ पर एक फॉर्म बनाती हूँ। सही है, क्यों फॉर्म बनाते हैं, क्योंकि देखो जब मैं बटन क्लिक करूँगी सर्च करने के बाद, तो वो आपको क्या करेगा, सर्च करके देना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ फॉर्म बनाऊंगी। तो यहाँ मैंने लिखा फॉर्म, और फॉर्म की जो टाइप होगी वो मैं यूज़ करूँगी गेट। गेट क्यों यूज़ करूँगी, क्योंकि देखो अगर आप इसको यूआरएल में भी भेज दो सर्च करने वाला काम, तो ये आपको वो नहीं देता, क्या कहते हैं, कोई एरर या आपकी सिक्योरिटी पे इफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको क्या करा, इसका एक्शन मैं ऐसे ही रहने दूंगी, एक्शन पे कोई काम नहीं कर रही, मैं इसके फॉर्म के टैग के अंदर जा रही हूँ। फॉर्म के टैग के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर लेती हूँ एक लेबल का टैग। लेबल के टैग में मैं यहाँ पर फॉर में नहीं लिखूंगी, मैं करूँगी सर्च बाय आईडी। सही है, आईडी के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम सर्च करवा सकते हैं। इसी के साथ मुझे फॉर्म चाहिए ताकि मैं क्या कर सकूं, उसमें आईडी इंटर कर सकूं। तो मैंने कहा इनपुट कोलन नंबर, क्योंकि मुझे आईडी है तो नंबर का टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। और यहाँ पर जो नेम होगा उस टेक्स्ट बॉक्स का वो क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा सर्च, और आईडी में कुछ नहीं दे रही। और इसी के साथ एक वैल्यू का एट्रीब्यूट होता है, वैल्यू के एट्रीब्यूट में मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देती हूँ, लेट सपोज 0। अब देखो यहाँ तक अगर मैं काम करती हूँ और अगर मैं अपने पेज को यहाँ जाके रिफ्रेश करूँ आप लोगों के पास, तो एक आपके पास क्या आ गया, सर्च बाय आईडी, और ये आपके पास आ गया नंबर वाला टेक्स्ट बॉक्स, लेकिन ये क्या आ रहा है, साइड में आ रहा है, तो हम इसको सेंटर में कर लेंगे। इसी के साथ देखो यहाँ पर अगर मैं लिखती हूँ ID 2, तो मुझे कौन सा रिकॉर्ड दिखाए, ये वाला दिखाए। सही है, तो यहाँ पर इसको सबमिट करने के लिए मुझे बटन भी चाहिए ताकि वो सर्च कर सके। तो बटन कहाँ बनाऊंगी, मैं बटन भी यहीं पर ही बनाऊंगी। मैंने लिखा इनपुट कोलन सबमिट, सबमिट है तो मैंने बटन बना लिया सबमिट। और इस बटन की जो यहाँ पर वैल्यू है मैंने दे दिया सर्च, और एक हम नेम का एट्रीब्यूट यूज करते हैं पीएचपी में बहुत ज़्यादा, तो मैंने इसको लग दिया सर्च BTN। ये मेरे पास क्या हो गया, सर्च बटन बन गया। तो यहाँ पर आके अगर मैं इसको एक दफ़ा आप लोगों को लेआउट दिखा दूँ तो ये कुछ इस तरीके से बन गया। अब अगर BR वगैरह लगाना हो आप लोगों ने तो उसको BR लगा लेना नेक्स्ट लाइन पर लाने के लिए। इसको अगर अलाइन करना हो तो मैं इसको अलाइन कर देती हूँ। ठीक है, और ये आप थोड़ा सा अलाइनमेंट वाला काम भी हमने कर लिया, ये आपके पास आ गया सर्च वाला। अब इसके बाद देखो क्या करना है कि अगर मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करती हूँ और मैं आईडी लिखती हूँ 2, तो बटन के ऊपर क्लिक होने के बाद क्या होना चाहिए, मुझे 2 ID वाला रिकॉर्ड दिखाना चाहिए, लेकिन अभी मेरे पास वर्किंग नहीं है। क्यों वर्किंग नहीं है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बटन के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी अप्लाई नहीं की। तो अब जो हमें काम करना है वो किसके ऊपर करना है, इस सर्च बटन वाले फंक्शन के ऊपर या इस सर्च बटन के ऊपर। तो मैंने इसको कॉपी कर लिया इसका नाम, क्योंकि हम इफ इस सेट में यूज करेंगे, और मैं आ रही हूँ यहाँ पर। सही है, कहाँ पर, जहाँ मैंने इससे ऊपर वाला PHP का ब्लॉक है ना, मैं उधर आ गई। अब उधर आने के बाद मैंने क्या करा, इफ इस सेट वाला काम करते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा इफ, ठीक है, और इसके अंदर मैंने लिखा इस सेट के अंदर देखो किस तरीके से काम करेंगे। फॉर्म का मेथड क्या अप्लाई करा है मैंने, मेथड यूज करा है गेट। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, डॉलर गेट यूज करूँगी। और बटन का नाम क्या है मेरे पास, तो मैंने कहा सर्च BTN मैंने नाम दिया था, और ये कर्ली ब्रैकेट को ओपन कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये करना है, जब भी मैं सर्च बटन के ऊपर अगर लिखूं 2, तो वो मुझे 2 वाला रिकॉर्ड लाके दिखाए, बजाय इसके कि वो मुझे सारा रिकॉर्ड दिखाए। और इसके बाद ये भी दिखाए, मतलब ये टेबल्स वगैरह भी नजर आने चाहिए। तो इसीलिए मैंने जो यहाँ पर इफ इस सेट वाला काम लगाया है वो मैंने इस क्यूरी के बाद लगाया है।
ठीक है। क्यों इस क्यूरी के बाद देखो, अगर आपके पास बटन क्लिक नहीं चलता तो ये क्यूरी चलेगी, लेकिन अगर बटन क्लिक चलता है तो क्यूरी क्या हो जाएगी आपके पास, चेंज हो जाएगी। इसीलिए मैंने ये काम यहाँ पर, सही है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे टेबल भी चाहिए, मतलब ये चीज़ भी बनी हुई आनी चाहिए इतनी, और उसके बाद मुझे ये रिकॉर्ड भी आना चाहिए। अगर आप ये काम आगे पीछे करते हो तो हो सकता है आपके लेआउट पे इफेक्ट पड़े। यहाँ पर आने के बाद क्यूरी क्या होगी, अब मुझे स्पेसिफिक, अगर आप लोग डेटाबेस की तरफ जाओ तो हम ये कहते थे कि अगर मुझे चाहिए, अगर आईडी नंबर 4 का डाटा चाहिए तो मैं कहती थी सेलेक्ट, सही है, सेलेक्ट करो स्टैरिक, स्टैरिक इसलिए लगाते हैं ऑल रॉस की सिलेक्शन के लिए, फ्रॉम स्टूडेंट का टेबल। ठीक है, अब स्टूडेंट के टेबल के बाद मुझे कौन सी आईडी चाहिए, 4 आईडी वाला रिकॉर्ड चाहिए, तो हम क्यूरी लिखते थे वेयर आईडी इज इक्वल्स टू 4। तो यही सेम काम हमें कहाँ करना है, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ आई, मैंने एक वेरिएबल बनाया क्यूरी के नाम का, और उसमें मैं वही सेम क्यूरी लिखूंगी जो कि मैंने अभी आप लोगों को ये कह लो हमने बनाई है उसको। तो मैंने लिखा सेलेक्ट स्टैरिक, स्टैरिक का पता होगा ऑल कॉलम्स को सिलेक्ट करने के लिए होता है, फ्रॉम स्टूडेंट्स, सही है। अब इसके बाद क्या होगा, वेयर, वेयर के ऊपर क्यों काम करें, क्योंकि हम आईडी यहाँ पर किस तरीके से सिलेक्ट करवा रहे हैं, हम सिलेक्शन ही आईडी के थ्रू करवा रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आईडी लिखा है। अब इसके बाद क्या होगा, आईडी, वेयर आईडी इज इक्वल्स टू, अब आईडी कहाँ से आएगी, आईडी आएगी वहां से जहां मेरा टेक्स्ट बॉक्स है। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं आईडी देती हूँ 2 टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो वो 2 रिकॉर्ड लाना चाहिए, अगर मैं आईडी देती हूँ यहाँ 10 तो वो 10 वाले आईडी का रिकॉर्ड लाना चाहिए। तो इस जगह पर जो हमने काम किया है वो मैंने किस तरीके से फंक्शनैलिटी अप्लाई करी है अभी, आईडी की मदद से। तो मैं यहाँ पर जो काम करूँगी, इसीलिए मैंने जो कॉलम सेलेक्ट करा है वो मैंने आईडी वाला सेलेक्ट करा है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप देखो मैंने कोई वेरिएबल तो नहीं बनाया ना आईडी को सिलेक्ट करवाने के लिए, तो मैंने किस तरह से काम करना है, गेट मेथड के थ्रू काम करना है, सही है। गेट मेथड के थ्रू किस तरह का, यहाँ पे देखो अभी अगर मैं 2 बटन क्लिक करती हूँ, मैंने लिखा हो सकता है ये आगे पीछे मसला करे, तो देखो जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक करा तो मैंने आईडी कौन सी डाली थी 2, और गेट मेथड में देखो सर्च, और सर्च की आईडी क्या आ रही है यहाँ पर 2। इसका मतलब ये है कि गेट मेथड ने सर्च नाम का एक क्या बनाई है आपकी की, या गेट मेथड के थ्रू एक की बन गई, उसकी आईडी आप कैसे करवाओगे, सर्च की आईडी से आप फेच करवाओगे, जो कि मैंने क्या दिया 2। तो यहाँ पर देखो कोई वेरिएबल वगैरह यूज नहीं करा, मैं किस तरह से काम करूंगी, गेट मेथड के थ्रू काम करूंगी। और गेट मेथड हम किस तरीके से कॉल करवाते हैं, मैंने कहा $_गेट, सही है। गेट में किस नाम से जा रही थी आईडी, किस नाम से जा रही है यहाँ पर, सर्च के नाम से। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सिंगल कोट के अंदर मैं क्या करूंगी, सर्च ही लिख दूंगी। यहाँ पे हमने क्यूरी क्या बना ली है, हमने आधी क्यूरी तो बना ली। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे करना है कि ये आईडी कहाँ से लेगा। तो आईडी लेने के लिए मैंने यहाँ पर अगर इन केस में डालती हूँ आईडी, मैंने कहा सर्च बाय आईडी 6, जैसे ही मैंने सर्च के ऊपर क्लिक करा तो इसने क्या करा, इसकी वैल्यू 0 कर दी। लेकिन अगर आप यूआरएल के ऊपर गौर करो तो इसने यहाँ पर क्या भेज दिया, यूआरएल को वैल्यू 6 भेज दी। और इसी के साथ जो उसकी की बनाई है, वो की क्या बनाई है, यहाँ पर सर्च की नाम की बनाई है। तो मुझे यहाँ से जो वैल्यू फेच करवानी होगी आईडी की, वो किससे थ्रू करवानी होगी, वो गेट मेथड के थ्रू करवानी होगी। तो मैं यहाँ पर जो आईडी कंपेयर करवाऊंगी वो कंपैरिजन में किसके थ्रू करवाऊंगी, इस गेट मेथड के थ्रू। और गेट मेथड से किस तरीके से हम चीज़ों को फेच करवाते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे $_गेट, सही है। इसके बाद मैंने किस नाम से बनाया हुआ है, यहाँ पर जो की बनी है वो किस नाम से बनी है, सर्च के नाम की। तो यहाँ पर भी आके मैं क्या करूँगी, इसको सर्च और इसको मैं लगा दूंगी सेमीकोलन। अब देखो जरा गौर से सुनना कि मैंने यहाँ पर इसके बीच में काम क्यों किया। अगर देखो बटन के ऊपर क्लिक नहीं होगा तो कौन सी क्यूरी चलेगी, ये वाली क्यूरी चलेगी, जो कि क्या है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट, मतलब ऑल डेटा आएगा। लेकिन अगर मैंने सर्च के बटन के ऊपर क्लिक किया तो वो क्या करेगा, उस स्पेसिफिक यूजर की आईडी को सिलेक्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट करके किस वेरिएबल में डाल देगा, क्यूरी में। तो जब आपकी क्यूरी एग्जीक्यूट होगी ना, तो वो कनेक्शन वाली चीजें कहाँ आ जाएंगी, वो इस क्यूरी के साथ इस एग्जीक्यूट होके इस वाले वेरिएबल में आ जाएंगे, और जो आपका टेबल बनेगा वो टेबल भी उसी हिसाब से बनेगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने इसको स्पेसिफिकली यहाँ पर काम किया है। अगर आप कोई बटन प्रेस नहीं करते तो क्या करो, ऑल डेटा दिखाओ, लेकिन अगर बटन प्रेस हो जाता है तो जो क्यूरी वाला वेरिएबल है उसकी वैल्यू अब ये नहीं चलेगी। कौन सी चलेगी, अब ये वाली चलेगी, जो कि मैंने क्या करी है, सर्च करी है। तो यहाँ पर आके अगर मैं इसको दफा रिफ्रेश कर लूँ
खैर ये चल चुका है, लेकिन मुझे इस तरह से चलाना नहीं है, मैं इसको रिफ्रेश कर। तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, ऑल आ रहा है। सही है। ऑल आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कहती हूँ कि आईडी आ जाए 7, 7 आईडी मौजूद है, नहीं 7 नहीं है, मैंने यहाँ पे दिया 6। अब मैं सर्च के ऊपर क्लिक करती हूँ तो देखो सर्च क्या आ रहा है, 6। बटन कौन सा आपने क्लिक करा है, सर्च बटन, और देखो टेबल एज इट इज आ रहा है। लेकिन आपके पास क्या आ रहा है, आपके पास एक रिकॉर्ड आ रहा है जो कि आपने 6 आईडी के ऊपर सर्च करवाया। इन केस अगर मैं यहाँ पे करती हूँ आईडी 3 लाओ, सर्च किया, तो क्या कर रहा है वो 3 आईडी का डेटा लेकर आ रहा है। अब देखो यहाँ पर एक काम या कह लो कि मिस्टेक क्या है कि अगर मुझे सारा रिकॉर्ड देखना है तो मैं कहाँ जाऊँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक रिफ्रेश वाला काम करते हैं, ताकि जब मैं रिफ्रेश करूँ तो ऑल रिकॉर्ड भी तो नज़र आए ना। हम यूआरएल के से थोड़ा काम नहीं करते, ऑल रिकॉर्ड शो करें। तो फिर इसके बाद मैं यहाँ पर आती हूँ जहाँ पर मैंने क्या बनाया है, ये फॉर्म। और इस फॉर्म के चाहो बाहर बना लो अंदर बना लो, मर्जी है। एक का हाइपर लिंक का टैग बनाती हूँ और मैंने इसको करा ऐड टैग। इसके बाद देखो HREF में मैं क्या डालूंगी, मैं डालूंगी यहाँ पर व्यू रिकॉर्ड की फाइल .php, और मैं इसको कर देती हूँ रिफ्रेश। सही है, या इसको कर दो शो ऑल डेटा करके, जैसे भी करना चाहो आप इसको लिख लो। और इसको मैं BR लगा देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन पर आ जाए। तो अब देखो मैंने इसको यहाँ से करा तो ये कुछ सेंटर में नहीं आ रहा, तो उसको सेंटर में भी कर लेते हैं हम। लेआउट वगैरह को भी साथ साथ लेके चलते हैं ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अच्छा खैर, इसको मुझे फिर अलाइन जो है वो कुछ टैग के अंदर लगाना पड़ेगा, हेडिंग के टैग्स में, क्योंकि लिंक का टैग है तो ये वर्क करेगा नहीं। उसको पी के टैग में डाल देती हूँ। सही है, पी के टैग में डाला मैंने, और इस पी के टैग को यहाँ पर खोलकर हम इसको लास्ट में बंद कर देते हैं, क्योंकि ये अलाइनमेंट वाली चीज़ें ये हेडिंग के टैग में काम करती हैं। सही है। अब देखो अगर मैं यहाँ पर आती हूँ, मैंने लिखा 5, ठीक है 5 हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, मैंने लिखा 4, सर्च किया, इसने 4 रिकॉर्ड दिखा दिया। अब मुझे सारा डेटा देखना है, मैंने कहा शो ऑल डेटा, शो ऑल डेटा आ गया। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ है कि जीरो आ रहा है, इस जीरो को भी हटा सकते हो किस तरीके से, मैं यहाँ से वैल्यू हटाकर मैं यहाँ पर लगा देती हूँ रिक्वायर्ड, जो आपने एक एट्रीब्यूट पढ़ा था। तो अब देखो इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा रिफ्रेश करती हूँ, तो देखो अगर मैं इसको ब्लैंक सबमिशन करती हूँ तो कह रहा है प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड। अब इसके बाद अगर मैंने कह रहा 3, सर्च, 3 आ गया, शो ऑल डेटा, शो ऑल डेटा आ गया, मतलब सारा डेटा शो हो गया। अभी मैं दबाती हूँ 1, तो ये मुझे क्या दे रहा है, 1 रिकॉर्ड पे दे रहा है। और अगर मैं करती हूँ ऑल डेटा शो करो, तो ये ऑल डेटा शो करे। इसका मतलब क्या है कि आपने जो सर्च की फंक्शनैलिटी है या इम्प्लीमेंटेशन है, वो क्या है आपकी सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गई है। इसके बाद